पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था ली अपने कोट का बटन बेच देता है जो कि पूरे डायमंड से बना था। ये देख कर तेउल तो हैरान हो जाती है, इसीलिए शॉप के बाहर निकल कर तेउल ली के कोट के बटन को ही देखे जा रही थी। ली उसे देख कर कहता है कि क्या अब भी तुम्हें बिलीव नहीं हुआ। तेउल पूछती है कि ये डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आई, कहीं तुमने चुराया तो नहीं है। ली कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसे चोर को देखा है जो डायमंड बेचने के लिए पुलिस को लेकर जाता हो। तेउल कहती है कि तुम्हारा क्या भरोसा जिसके पास अपना खुद का आईडी प्रूफ नहीं हो। ली बताता है कि ये डायमंड्स खास मेरे धाईमान ने मेरे लिए मेरे कोट पर लगाया है। तेउल कहती है कि हो सकता है उन्होंने कहीं से चुराया हो। ली उनसे कहता है कि ठीक है, मैं उनसे पूछूंगा जब मैं घर जाऊंगा। वैसे वो चोरी करने वालों में से तो नहीं है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक 63 तल्ला बिल्डिंग पर, तो वो तेउल से उस बिल्डिंग के बारे में पूछता है। तेउल कहती है कि क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसी बिल्डिंग नहीं है क्या। ली कहता है कि मेरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है, हर एक शहर में 60+ है। वैसे तुम्हारे शहर में क्या यही एक है। तेउल कहती है कि हाँ, इस शहर में सिर्फ एक ही है। वैसे तुम अब पास के रोड से टैक्सी लेकर होटल जा सकते हो। ये कहकर वो जाने लगती है, पर ली उसके सामने आकर कहता है कि प्लीज मत जाओ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे 25 साल लग गए। अच्छा होता अगर ये दिन थोड़ा और लंबा होता ताकि मुझे तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलता। लेकिन तेउल उसे कहती है कि सामने से हट जाओ या फिर मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तभी उसे सिंजे का कॉल आता है जो उसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए बुलाता है, इसीलिए तेउल चली जाती है। तो ली उसे देखता ही रह जाता है। इधर यूसुफ अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसे ली का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो ली ने पुलिस स्टेशन में ही उसका नंबर ले लिया था और तभी यूसुफ ने ही उसे इस होटल के बारे में बताया था। तो ली यूसुफ की बहुत सारी शॉपिंग करवाता है और दोनों बहुत सारे ब्रांडेड सामान लेकर रूम में आते हैं। यूसुफ पूछता है कि वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ली कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यूसुफ कहता है कि मैं किसी अनजान से बात नहीं करता। तभी ली कह देता है कि तुम्हारे हाथ में जितने भी सामान है वो तुम्हारा। तभी यूसुफ भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि बताओ क्या पूछना है। ली कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे कोई बचपन की फोटो है। यूसुफ उसे अपनी बचपन की तस्वीर दिखाता है। बचपन में भी यूसुफ किंगडम ऑफ कोरिया के जोयोंग की तरह ही दिखता था, जिससे ली को कंफर्म हो जाता है कि ये सच में उसका हमशक्ल है और ये एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ इस दुनिया में किंगडम ऑफ कोरिया के सारे लोगों के हमशक्ल मौजूद हैं। तभी यूसुफ के फोन में तेउल धमकी भरे मैसेज करने लगती है, जिसे देखकर यूसुफ तो डर जाता है क्योंकि यूसुफ के कहने पर ली ने अपने घोड़े को तेउल के घर के सामने वाले यार्ड में रखा था और उसके लिए एक नोटिस लिखकर छोड़ दिया था कि यूसुफ ने मुझे तुम्हारे घर के इतने बड़े यार्ड के बारे में बताया, इसीलिए मेरे घोड़े का कुछ दिनों तक ख्याल रखना। इसे देखकर तेउल को तो बहुत ही गुस्सा आता है। तेउल की फ्रेंड नूरी कहती है कि ये तो कोई आम घोड़ा नहीं लगता, जरूर इसका ओनर बहुत ही रिच होगा। तो तेउल गुस्से में ली के होटल चली जाती है। अब तेउल को तो ली का नाम पता नहीं था, इसीलिए वो होटल स्टाफ को ली का बॉडी स्ट्रक्चर बताने लग जाती है और उसका रूम नंबर पूछती है। होटल स्टाफ तो रूम नंबर नहीं बताती है, इसीलिए तेउल लिख कर देती है 10 मिनट में मुझे मिलने आओ वरना मैं तुम्हारे घोड़े को बेच दूंगी। तो तेउल इस पेपर को पहुंचाने के लिए कहती है, जो मिलते ही ली जल्दी से नीचे आता है। तो तेउल उससे पूछती है कि उस घोड़े को तुमने मेरे घर पर क्यों छोड़ा। ली कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे घोड़े को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकती हो। तेउल कहती है कि मुझे प्रॉब्लम है। ली कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं उसे खाना खिला दूंगा और नहला भी दूंगा, बस कुछ ही टाइम की बात है, फिर मुझे अपनी दुनिया में भी तो जाना है। तेउल पूछती है कि फिर कब जा रहे हो। ली कहता है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, पर कुछ दिन बाद जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अच्छा लग रहा है। तो तेउल अपने बालों को बांधते हुए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीएनए रिजल्ट आने तक घोड़े को अपने घर के बाहर रहने दूंगा। तभी ली कहता है कि तुम अपने बालों को तंग मत करो, तुम खुले बालों में ही अच्छी लगती हो। तो तेउल कहती है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, वो एक बेचारा जानवर है, इसीलिए 40 घंटे तक तुम्हारे घोड़े मेरे घर के बाहर रहेगा, तुम्हारे डीएनए रिजल्ट आते ही घोड़े को ले जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब तेउल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तभी ली उसे बार बार कॉल करके मिलने के लिए बुला रहा था, कभी कुछ कहने के लिए, कभी इस दुनिया के बारे में कुछ पूछने के लिए। इसी तरह से ली इस दुनिया में घूमने लग जाता है और तेउल को बार बार कॉल करके यहाँ की चीजों के बारे में पूछने लगता है, इसीलिए तेउल तो उससे परेशान हो जाती है। इधर हम रिम को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही देखते हैं, जो शहर से काफी दूर एक पहाड़ के ऊपर रह रहा था, जहाँ उसने इस दुनिया में भी बहुत सारे चेले चमचे बना लिए थे, पर रिम ने ली की हमशक्ल मॉम को जिंदा रखा था टाइम आने पर यूज करने के लिए। इधर तेउल अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आती है, जहाँ घोड़े को खिलाने के लिए वो गाजर लेकर आई थी, लेकिन घोड़ा तो गाजर नहीं खाता, उल्टा तेउल उससे डर जाती है, इसीलिए वो ली को कॉल करती है जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। तेउल उससे बात करने के लिए वहाँ चली जाती है। उसके साथ वहाँ यूसुफ भी होता है। यूसुफ तेउल से कहता है कि पता नहीं
अभी से क्या हुआ है, कल से ये किताबें ही पढ़े जा रहा है। ली असल में इस दुनिया के कोरिया के बारे में पढ़ रहा था। तभी तेउल उसके सामने आकर बैठ जाती है, जिसमें आसपास की लड़कियां तो गॉसिप करने लग जाती है कि ये लड़की ली की गर्लफ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि ली को देखने के लिए यहाँ पर सारी लड़कियां बैठी हुई थी। आसपास का माहौल देखकर तेउल उसे यहाँ से रेस्टोरेंट ले जाती है, जहाँ जाकर तेउल तो आराम से चिकन खाने लग जाती है, लेकिन ली नहीं खाता है, क्योंकि वो हमेशा ही खाना किसी दूसरे के टेस्ट करने के बाद खाता है। तेउल के पूछने पर वो बताता है कि अगर इसमें जहर हुआ तो मैं तो इस दुनिया में ही मर जाऊंगा, इसीलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मेरे आखिरी वर्ड्स हो सकते हैं। तेउल कहती है कि कहो क्या कहना है, तो ली कहता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, खास करके तुम इस दुनिया में हो इसीलिए। ये बात कहने के बाद ली खाना खाने लग जाता है, जो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। जिसके बाद तेउल उससे पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे थे। ली कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया के कोरिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई कर रहा था, जो कि मेरे दुनिया से काफी अलग है। बेन वो उसे अपनी कोरिया के साम्राज्यों की कहानी बताने लग जाता है, लेकिन तेउली से उसकी अपनी मनगढ़ंत कहानी कहती है कि शायद तुम कोई राइटर हो, वैसे तुम्हारा ये कहानी काफी अच्छी है। तभी ली कहता है कि तुम्हें एक बार भी मेरी बातों पर बिलीव क्यों नहीं होता है। तेउल कहती है कि तुम्हारे बातों का कोई सेंस नहीं बनता है, जो तुम पैरेलल वर्ल्ड के बारे में बकवास करते हो। चुपचाप खाना खाओ और अपना डीएनए रिजल्ट आने का वेट करो। ली कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तेउल कहती है कि मैं एक अच्छी पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा काम ही है सिटीजन्स की हेल्प करना। ली पूछता है कि क्या और कोई रीजन है जिस वजह से मैं यहाँ पर रहूंगा। इस पर तेउल तो कुछ भी नहीं कहती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। तो क्या आगे तेउल ली को रोकने के लिए कुछ वजह बताएगी? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।